नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल 7 में वेडनेसडे का दिन, कल के दिन के लिए 3 स्टॉक शो में स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और एक एक करके इन तीनों स्टॉक्स का स्टॉक सिलेक्शन का लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि स्टॉक सिलेक्शन का लॉजिक आपको अच्छे से समझ में आए और आने वाले टाइम में आप भी इस तरीके से स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सके। तो पहला स्टॉक है जेएसडब्ल्यू स्टील। तो जेएसडब्ल्यू स्टील को हमने यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर रखा है। हर एक कैंडल एक वीक की मूवमेंट दर्शा रही है और येलो लाइन 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और ब्लैक लाइन जो है वो 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। आप देख सकते हैं ये स्टॉक बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रेंड कर रहा है। हायर हाई हायर लो का पैटर्न बनाते हुए कंटिन्यूसली ये स्टॉक ऊपर की तरफ इंच अप कर रहा है। इस जर्नी में ये स्टॉक पीरियोडिकली अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है, फिर 20 पे चलता है, फिर 50 पे सपोर्ट लेता है और बस इसी पैटर्न में ये स्टॉक कंटिन्यू करता है। रिसेंटली ये स्टॉक अभी अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास में आ रहा है और यहीं पर हम इसको पिक करने की कोशिश करेंगे। तो 950 जो इसका 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वहां से 967 के बीच में 2% की छोटी सी एक रेंज के अंदर में एंट्री करने की कोशिश करेंगे। 5% का टारगेट रहेगा, 940 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा स्टॉक है करूर वैश्य बैंक। करूर वैश्य बैंक को हमने क्यों सिलेक्ट किया देख लेते हैं। ये भी एक बेहतरीन तरीके से ट्रेंड करने वाला स्टॉक है। आप देख सकते हैं जनरली ये स्टॉक अपनी 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर ही चलता है। कभी कभार 50 पे आता है, फिर 20 पे चलता है, फिर यहाँ 50 पे आया, फिर 20 पे और अभी 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास में काफी कंसोलिडेशन स्टॉक का चल रहा है और येलो और ब्लैक लाइन जो है वो भी करीब आ रहे हैं। मतलब दोनों 20 और 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी कंसोलिडेट कर रहे हैं और ये जो जोन है, ये जोन के अंदर एक अच्छा खासा सपोर्ट स्टॉक के लिए बन रहा है। ज्यादा गिरावट नहीं हो रही है और साइडवेज मूवमेंट में स्टॉक अपने आप को होल्ड कर रहा है। तो इसको बस इसके 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास में हम पकड़ने की कोशिश करेंगे और वहां से जब ये बाउंस करेगा तो 5% का टारगेट आपको बहुत इजीली दे करके जाएगा। इस रीजन से स्टॉक को सिलेक्ट किया है। तो 207 जो इसका 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वहां से 210 के बीच में बाइंग करेंगे। 5% का टारगेट, 205 के नीचे स्टॉप लॉस। तीसरा और आखिरी स्टॉक है मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस हमने क्यों सिलेक्ट किया देख लीजिए। अगेन बेहतरीन तरीके से ट्रेंड करने वाला स्टॉक है। अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग पे सपोर्ट लेता है, फिर 20 पे चलता है, फिर 50, फिर 20, फिर 50 पे आता है, फिर 20 पे चलता है और अभी रिसेंटली 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेकर के ये स्टॉक ऊपर की तरफ गया है। अब यहाँ से भाग करके ये शायद वापस से 20 वीक पर सपोर्ट लेगा और फिर अपनी जर्नी को ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेगा। तो बस इसको हम यहीं पर पिक करेंगे और जैसे ये सपोर्ट लेगा हमारा 5% का टारगेट ये अचीव करके दे देगा। बस इसी रीजन से स्टॉक को सिलेक्ट किया है। तो इसके लेवल स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 2160 जो इसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, यहाँ पर देखिए 2159। तो 2160 इसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। वहां से 3% की रेंज ये 220 है। ये 2220, गलती से 2120 लिख दिया है, इसको 22220 कंसिडर कीजिएगा। तो 3% की रेंज में बाइंग करेंगे। 5% का टारगेट रहेगा, 2140 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। आशा करता हूँ वीडियो एंड तक देखा और स्टॉक सिलेक्शन का जो लॉजिक है वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर से कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक, ट्रेडिंग डे टुमारो।